जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल रिस्पेक्टेड मेंबर्स। आज के हमारी ग्रुप की रेमेडी है नेट्रम फॉस मींस सोडियम फॉस्फोरिकम। मिनरल किंगडम से बिलोंग करती है ये रेमेडी। सोडियम फॉस्फेट और फॉस्फेट ऑफ सोडा कहा जाता है। इसे डॉक्टर E.A. फ्रिंगटन हमारे उन होम्योपैथ्स में से हैं जो कंपैरिजन के हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर हैं। उनके सुपरविजन के अंदर प्रूव किया गया और डॉक्टर सशलर ने इसको बायोकेमिकली प्रूव किया। केमिकल कंपोजिशन इसकी Na2HPO4 है। मैथमेटिक बैकग्राउंड इसका सरा और साइकोसिस है। टेम्परामेंट इसका बाइलियस है और टेम्परामेंट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी तमाम सिम्टम्स के साथ। डायथिसिस इसकी गाउटी और रियोमेटिक है। पेशेंट का जो टेम्परामेंट है वो चिली पेशेंट होता है। इसका नेट्रम फॉस का पेशेंट जो है वो एक चिली पेशेंट होगा। जितने भी हमारे मिनरल है, मिनरल जनरली डीप एक्टिंग होते हैं और नेट्रम फॉस तो चूंकि बायोकेमिक सचोट के बायोकेमिक साल्ट, ये साल्ट वो हैं जो एक्चुअल बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो बॉडी का अपना हिस्सा होते हैं। और जब बॉडी का हिस्सा होते हैं तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है और डीप एक्टिंग है, बॉडी के हर टिश्यू के ऊपर लिगामेंट टेंडन तक पे जाके इफेक्ट करते हैं। तो जनरली ऐसे मेडिसिन के पेशेंट की एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, एक साख्त भी होती है। तो साख्ती अद्वियात के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सबसे ज्यादा सूट करती है जो लोग टॉल हों, लंबे हों, पतले हों, येलोइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन येलोइश। जिस तरह बाइलियस इसका टेम्परामेंट है, बाइल की जो है इसके अंदर, इसके पेशेंट के अंदर ज्यादा पाया जाता है। जनरली ये मेडिसिन जो है, रेमेडी जो है, नर्व्स, लिवर, पैंक्रियाज, लेफ्ट साइड पे इंटेस्टाइन्स के ऊपर, जेनिटेलियाज, इनके इसके ऊपर इसका मेन जो इस रेमेडी का एक्शन है वो ज्यादा हमें मिलता है। प्रैक्टिस के अंदर जिस तरह कल हमने एक सिम्टम पढ़ी थी नेट्रम म्योर की, कि पेशेंट को ये फील होता है कि पेशेंट के गले के अंदर बाल या प्लग है। तो नेट्रम फॉस के पेशेंट को अपनी टंग के ऊपर, जुबान के ऊपर फील होता है कि बाल का एहसास। ये नेट्रम फॉस की एक स्पेसिफिक सिम्टम है। उसके अलावा जो मेन की सिम्टम है नेट्रम फॉस की है वो है येलो क्रीमी कोटिंग, कि इसकी जुबान के ऊपर पीले रंग की एक तय होगी, या पीली या ऑफ वाइट, क्रीमी, जिस तरह क्रीम का कलर होता है, ऐश वाइट टू ऑफ वाइट, वो कोटेड होता है। और सोर इरेक्टेशंस, डकार इसके पेशेंट को, खट्टे डकार आने की सबसे बड़ी दवा ही नहीं। जिस वक्त मैं होम्योपैथी में आया भी था तो उस वक्त भी मुझे याद है वालिद साहब के पास ये शोबे के बायोकेमिक साल्ट्स के जार पड़े होते थे, केजी वाला एक उनका वो आता होता था। तो उसमें वो जो भी पेशेंट अगर इस इरेक्टेशंस, डकार, खट्टे डकार के हवाले आता था तो वाले सब पहली दवाई उसे नेट्रम फॉस लाजमी देते थे, कंपल्सरी उस पेशेंट को देते थे। अब हमने इसका टेम्परामेंट बाइलियस पढ़ा और हमने इसकी डायथिसिस के अंदर पढ़ा गाउटी। अब वो गाउटी, डायथिसिस या रूमेटिज्म वो वहां पे क्यों है, उसकी वजह जिस तरह हमने पढ़ा, ये बॉडी टिश्यू साल्ट है हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को, जो बॉडी के अंदर 2 फैक्टर होते हैं जो डिसॉल्व करते हैं, उनमें एक खून की गर्मी जिसे हम वार्मथ ऑफ ब्लड कहते हैं, और दूसरा सोडियम फॉस्फेट यानी नेट्रम फॉस डिसॉल्व करता है। तो जब हमारे बॉडी के अंदर गाउट बेसिकली, हम गाउट की अगर डेफिनेशन के अंदर रहें कि यूरिक एसिड डायथिसिस को हम कहते हैं, जब यूरिक एसिड जोड़ों में जमना शुरू हो जाए, तो नेट्रम फॉस इस हवाले से एक आपकी बड़ी तरीन दवाई है कि यूरिक एसिड को जोड़ों को, और स्पेशली अगर पांव के और कंधे के जोड़ के अंदर यहां पर यूरिक एसिड डायथिसिस हो तो नेट्रम फॉस एक सबसे बड़ी अद्वियात में से आती है। और उसके अलावा भी अगर बॉडी के अंदर यूरिक एसिड डायथिसिस स्टार्ट हो जाए, जोड़ों का दर्द यूरिक एसिड के जमने की वजह से आ रहा हो, तो वहां पर नेट्रम फॉस हमारी एक बड़ी दवाई होगी। इसके अलावा अगर हम इसकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के हवाले से देखें इसको मजीद, तो जॉइंटस यरकान के अंदर, क्योंकि बाइलिस टेम्परामेंट है, बाइल इंक्रीज होता है, स्पेशली बच्चों के अंदर भी जॉइंटस और बड़ों के अंदर भी, वहां पे एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है। प्रेगनेंसी के अंदर जनरली
वॉमिटिंग फीमेल्स को बहुत ज्यादा होती है और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थर्ड मंथ के अबाउट ये स्टार्ट होती है और बहुत बुरी कंडीशंस बास फीमेल की हो जाती है उससे। तो वहां पर भी नेट्रम फास एक सेफेस्ट रेमेडी के तौर पे है कि बायोकेमिक साल्ट है, बॉडी टिश्यू साल्ट है, इसके इफेक्ट्स भी बॉडी के अंदर नहीं वर्स होते, तो नेट्रम फास वहां पे हमारी एक बड़ी रेमेडी है। उसके अलावा मैंने दो केसेस डायबिटीज के, डायबिटीज मेलेटिस जनरली कहा जाता है कि ठीक नहीं होती। मेरे पास दो केसेस ऐसे आए हैं डायबिटीज के आज तक लाइफ में कि जो पेशेंट मुकम्मल क्योर हो गए, यानी जिनकी मेडिकेशन भी बंद कर दी और उसके बाद भी 1 मंथ तक उन्हें अंडर सुपरविजन रखा गया और उनकी जो है वो डायबिटीज यानी पूरा मंथ उनकी रैंडम और फास्टिंग जो है वो बकायदा चार्ट बनाया गया और वो कंट्रोल्ड थी। उसके बाद ऑब्वियसली फिर पेशेंट मुझसे डिस्कनेक्टेड हो गए। उन दो पेशेंट्स के अंदर जो मेडिसिन थी, एक पेशेंट को साजिजियम मदर टिंचर 5 कतरे निहार मुंह और नेट्रम सल्फ 6 के अंदर रिकमेंड की गई थी क्योंकि उसके लिवर के इश्यूज साथ में आ रहे थे। दूसरा जो पेशेंट था उस पेशेंट को एक तो उसके अंदर ख्वाहिशात का दब जाना पाया जा रहा था, इस वजह से कोनियम की एक बड़ी डोज दी गई, मायूसी थी, आरामेट की एक डोज बड़ी दी गई और उसके बाद सेम साजिजियम 5 कतरे निहारमो नेट्रम फॉस 6x में रिकमेंड की इस पेशेंट को। और वो चूंकि क्वाइट यंग था, ये जो दूसरा पेशेंट जिसको नेट्रम फॉस दी गई, ये कोई 20-22 साल का लड़का था और तकरीबन इसने 45 डेज मेडिसिन इनिशियल इसने यानी एलोपैथिक मेडिसिन इसकी बंद करवाई गई, फिर सिर्फ होम्यो के ऊपर और देन 45 डेज के बाद होम्योपैथिक मेडिसिन भी बंद करवा दी गई और पेशेंट क्योर हो गया। वजह यही थी कि इस पेशेंट के स्टमक के इश्यूज थे, बाहर की चीजें इसकी टंग के ऊपर प्रॉपर कोटिंग थी और सोर इरेक्टेशन थे, उसे हर खाने के बाद ये डकार खट्टे डकार आते थे, उस पर रिकमेंडेड की। सो नेट्रम फॉस डायबिटीज मेलेटिस के अंदर एक बहुत बड़ी इफेक्टिव रेमेडी है। उसके अलावा वॉर्म्स में, पेट के कीड़ों के पेशेंट की जनरली जो एक सिम्टम, बड़ी प्रॉपर सिम्टम होती है कि बच्चे ग्राइंडिंग ऑफ टीथ कहते हैं, रात को दांतों को कचकचाते हैं, तो वहां पर नेट्रम फॉस एक बड़ी दवा के तौर पे है। इसके लिए जनरली जो पेशेंट्स को मैं देता हूं वो ट्यूबर की एक डोज पहले, उसके बाद क्लिकेरिया कार्ब ट्यूबर 1 mg, क्लिकेरिया कार्ब 1 mg, साइना 30 और नेट्रम फॉस 6x में रेगुलर हाई डोजेज उन दोनों की एक दी जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट सक्सेसफुली क्योर हो जाते हैं। और जो रोमेटिज्म था उसमें भी 6x में नेट्रम फॉस को इस्तेमाल करवाता हूँ मैं प्रैक्टिस के अंदर। ये वो जनरली नेट्रम फॉस की वो तमाम मामलात थे जिसके अंदर हम प्रैक्टिस के अंदर नेट्रम फॉस को यूज करवाते हैं। मोडालिटीज इसकी जो कि हर रेमेडी की इंपॉर्टेंट होती है कि पेशेंट को फैटी फूड खाने से, क्योंकि पहले ही उसका बाइल ज्यादा होता है, उसको उसकी वजह से एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं हो रही होती और फैटी फूड से उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। दूध से, खाली मैदे से, ठंड से, तूफान आने से रिलीफ होता है, थोड़ी क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा खाने से, खुली हवा में जाने से। कंपैरिजन इसका नेट्रम सल्फ और फेरम फॉस के साथ, और फेरम फॉस इसके साथ स्पेशली रूमेटिज्म और गाउट के अंदर जो इसकी कंप्लीमेंट्री रेमेडी है वो फेरम फॉस है। इसके साथ फेरम फॉस 6x, फेरम फॉस जिस तरह हम देखते हैं हमारी फर्स्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी रेमेडी है, वो अगर दी जाए तो पेशेंट को और जल्दी रिलीफ मिलता है। ये बायोकेमिक साल्ट्स के अंदर अगर हम अद्वियात को देखें, पोटेंसी अप टू द चॉइस ऑफ प्रैक्टिशनर 3x to 1 mg तक यूज होती है, लेकिन जनरली मेरी प्रैक्टिस में 6x नेट्रम फॉस का इस्तेमाल ज्यादा है। जॉइंटिस में डॉक्टर डेवे ने इसे 1x में, डॉक्टर सचलर ने 6x में, डॉक्टर क्विंसे ने 4x में, डॉक्टर मॉर्गन और केंट ने 30 में और हायर पोटेंसी के अंदर इसको रिकमेंड किया जब कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम वहां पर ज्यादा हो। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।